हेलो दोस्तों कुछ नफ़रती भरी पोस्टों से अगर न्यूज़ से जो है अगर आप फुर्सत मिल गई हो तो कुछ काम की बात जो है कर लिया जाए। काम की बात के मतलब जो है अभी जो कोरोना वायरस जो फैल रहा है बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है हमारी कंट्री में, पर इस पर काम क्या हो रहा है, किस लेवल पे अभी किया जा रहा है उस पर जो बात कर लेते हैं और कितना खर्चा किया जा रहा है, अभी गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया इस पर बात कर लेते हैं। तो दरअसल जो ICMR की जो रिपोर्ट है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया कि अभी तक 120 करोड़ रुपए जो है खर्च किया गया है कोरोना की टेस्टिंग में। ये ऑल ओवर इंडिया में अभी तक ऑल इंक्लूडेड ऑल स्टेट्स जो हैं, जितने स्टेट में पैसे दिए गए हैं अभी तक जो है सारे टेस्ट के जो है 120 करोड़ रुपए अभी तक खर्च किए गए हैं इस पर। तो 1500 करोड़ ये वही सरकार है जो 1500 करोड़ जो है अपने विज्ञापनों में, अखबारों में जो है खर्च कर देती है, और कुंभ के मेले में 1500 करोड़ ये खर्च कर देती है, और 133 करोड़ दीपक महोत्सव में ये खर्च कर देती है। ये वही सरकार है। और 135 करोड़ जनता के बीच में जो है ये अभी तक 120 करोड़ रुपए खर्च किए सिर्फ जो है टेस्टिंग के नाम पर। सोचने वाली बात है। और ये इंक्लूडेड ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी स्टेट्स में ये खर्च किए हुए टोटल 120 करोड़ रुपए अभी तक टेस्टिंग पे खर्च किया गया है। तो सोचने वाली बात है। इस पर जो है कोई बात नहीं करने वाला है, क्योंकि मीडिया अभी तक जो है सिर्फ जो है इसमें जो मुद्दा हुआ है पायल का लिंचिंग में, उसमें जो है लगी हुई है और इसमें ढूंढने की कोशिश कर रही है कि कहीं उसे जो है मुस्लिम का मुद्दा मिल जाए, इसमें तो थोड़ा बात आगे बढ़ाई जाए। और जो हमारे बीजेपी के मंत्री लोग हैं, यहाँ तक कि वो खुद ऐसी बातें कर रहे हैं जहाँ जिस पर जो है अरब कंट्री जो है PM मोदी को जो है टारगेट कर रही है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है खुद सफाई देने पड़ रहा है। सोचने वाली बात है। ये जो ऐसे लोग हैं ये अपने आप को देशभक्त बोलते हैं, ये नकली देशभक्त। दोस्तों बहरहाल हम इस मुद्दे में नहीं जाते हुए मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि अभी क्या हाल है। अगर आप हमको रोकना है इसको तो क्या कर सकते हैं? क्या हम लॉकडाउन से इसको रोक सकते हैं? अगर हम उदाहरण के तौर पर अगर हम अमेरिका जैसे, इटली और जापान, फ्रांस जैसे देशों को अगर हम लें तो यहाँ पे अभी तक लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो सिम्टम्स उसके नज़र नहीं आ रहे। यानी कि 80% मामलों में, अगर इंडिया की भी हम देखा जाए तो 80% मामलों में इसके सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में हम कैसे पकड़ सकते हैं कि किसको कोरोना हुआ है? कैसे हम पता करेंगे? दोस्तों ये तबलीगी जमात को लेकर के अभी जो तबलीगी जमात के पीछे ये छुपना चाहती है सरकार, तो मैं आपको बता दूं कि जो इसके जो लिंक ढूंढा जा रहा है सिर्फ तबलीगी जमात से अभी तक लिंक इसकी ढूंढी जा रही है। आपको बता दूँ कि लगभग 3 महीनों के अंदर विदेश से बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लाखों लोग आए, लेकिन क्या सरकार उनकी टेस्ट की है? अगर सरकार उनकी टेस्टिंग अभी तक नहीं की तो क्यों नहीं की, उसका सवाल कोई कर सकता है। क्योंकि अगर उसमें एक भी इन्फेक्टेड अगर लोग अगर निकले तो वो जो है सारे लोग, कितने सारे लोगों को अभी तक इन्फेक्ट कर चुके होंगे। पर सरकार इस पर जवाब किसको दे, और जवाब पूछे कौन? हमारी जो स्टेट मीडिया है वो तो जो है दलाली में ही लगी रहती है दिन भर। बहरहाल अगर हम बात करें इसकी, तो क्या हम सिर्फ जो है टेस्टिंग इस तरह से जमातियों की टेस्टिंग करके हम पकड़ सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें जो है जो विदेश से लोग आए हुए हैं उनकी भी टेस्टिंग करनी पड़ेगी और एक सिलसिलेवार इसको जो है करना पड़ेगा। इस तरह से अगर हम खाली एक लोगों को जो है देखते रहें और अपने आप को छुपाने के लिए, तो हमारा देश जो है बहुत ही खतरे में आने वाला है। सोचने वाली बात है कि अमेरिका जो है 1 लाख जो है डेली टेस्ट कर रहा है वो, तब उसके यहाँ इतने सारे केसेस मिल रहे हैं, और उसकी जो पॉपुलेशन है वो 42 करोड़ से ओनली, और हमारे यहाँ 135 करोड़ से हैं हम। तो सिर्फ अभी ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ केस कम है, हमें जो है हमारे जांच हो नहीं रही है, टेस्ट नहीं हो रहा है, और ये सरकार जो है इसको छुपाने की कोशिश कर रही है। और अगर ऐसा करती है तो ये आगे वाला जो आने वाला जो समय है ये बहुत ही भयावह होगा। तो बहरहाल इस पर आगे ना जाते हुए ज़्यादा इस पर जो है हम बात करेंगे MP की। दोस्तों MP में क्या हो रहा है? सबसे बुरा हाल MP की है। BJP शासित राज्य है, आपको पता है, सबसे बुरा हाल वहाँ पे है। अगर हम देखें मौत के आंकड़ों में तो जो इन्फेक्टेड लोगों में तो सबसे ज़्यादा बुरा हाल वहाँ पे हुआ है। मेडिकल सुविधा 0 है वहाँ पे, और जो वहाँ पे कमलनाथ सरकार है वो ऑटो में भी जो है धांधली करने पे जुट गई है। आपको पता होगा 10 किलो का जो पैकेट बांटा जा रहा था गरीबों में राहत के लिए, उसमें 7 किलो के जो है सिर्फ पैकेट निकल रहे थे जब उसको जो है जोखा गया। तो पर क्या करेंगे आप, वहाँ पे सरकार तो उन्हीं की है, उस पर सवाल कोई नहीं कर सकता, मीडिया भी नहीं बात कर सकती, हमेशा जो है चाटुकारिता में लगी हुई मीडिया, तो इस पर तो बात तो करेगी ही नहीं बिल्कुल। तो दरअसल दोस्तों बात अभी ये करना है कि इस छोटे से जो अमाउंट को जो है अभी तक खर्च किया गया है, इससे हम कैसे कोरोना से लड़ सकते हैं। दरअसल अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसे सामने आ रही हैं कि अभी तक जो है जो हमारी नर्सेज हैं कई सारे मेडिकल कॉलेजेस में और हॉस्पिटल्स में जो है अभी तक सेफ्टी किट उनको मिल नहीं पाई है। और कहाँ जा रहा है ये पैसा? जो अभी तक रिलीफ फंड में जो पैसे जमा किए जा रहे हैं PM रिलीफ फंड में, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? इस पर कोई सवाल करने वाला नहीं है। इसके नाम पर अभी तक 120 करोड़ रुपए खर्च किया है, इस पर सरकार से क्यों सवाल नहीं कर रही है मीडिया?
पर इस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं हुए। बहरहाल ठीक है, इस पर जो है हमें किस तरह के किस लेवल पे काम करना चाहिए जिस पर जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस पर जो एक ही बात है, सबसे पहले टेस्टिंग होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा हो सके टेस्टिंग हमें करनी चाहिए और सैनिटाइज करना चाहिए। दोस्तों, अगर हमें इस कोरोना से लड़ना है, अगर हमें इससे जंग जीतनी है, तो सबसे पहले हमें जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ना कि जो है एक पर्टिकुलर लोगों के पीछे जो है पड़ के हमें अपने समय जो है उसे बर्बाद करके कब तक छुपते फिरेंगे हम। तो हमें जो है सबसे पहले इसके जो टेस्टिंग है उसको बढ़ानी पड़ेगी और दूसरे नंबर सबसे ज़्यादा हमें सैनिटाइजर जो है करना पड़ेगा, एरियाज को सैनिटाइजिंग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जिस एरिया में जो कोरोना पेशेंट मिले वहीं पर जो है इसकी सैनिटाइजिंग की जाए। अगर हर जगह पर इस तरह से व्यवस्था की जाए तो हम इससे लड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को वीडियो जो है शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करके हमें अपनी राय दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए।